हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और आज का जो व्लॉग है वो सुबह के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। एज़ यूजुअल मैं अपने बस स्टॉप पे खड़ी हूँ और बस का वेट कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे अपनी यूनिवर्सिटी जाना है। मुझे अपनी कुछ थीसिस डिस्कशन वगैरह करनी है अपनी सुपरवाइज़र से। इसके अलावा जो है एक इंटरेस्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ है यूनिवर्सिटी में, तो वो अटेंड करने जाना है हमने। तो जिस इवेंट की मैं बात कर रही थी वो फाउंडेशन डे है यूनिवर्सिटी में। तो मॉर्निंग से इवनिंग तक फाउंडेशन डे होगा और उसके बाद रात में कल्चर नाइट और कोई कॉन्सर्ट वगैरह भी है। अच्छा, ये जो हमारी यूनिवर्सिटी में फाउंडेशन डे सेलिब्रेट होता है ये बेसिकली इस वजह से होता है कि इस दिन जो है वो यूनिवर्सिटी जो है हमारी वजूद में आई थी, यानी इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। नॉर्मली जो फाउंडेशन डे होता है यूनिवर्सिटी में वो सितंबर के एंड में या अक्टूबर के मिड में होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो वो फाउंडेशन वाली बात है वो सितंबर और अक्टूबर में है। आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आ रही और मुझे क्या किसी को भी इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि इतनी गर्मी में ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब ही क्या है। पहले जो बाकी पिछले साल उससे पिछले साल यानी जब से मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो फाउंडेशन डे वगैरह और कॉन्सर्ट ये सारी चीज़ें जो है ये विंटर यानी अक्टूबर, विंटर के स्टार्ट में अक्टूबर वगैरह में होती है। तो तब मज़ा भी आता है, लोग इंजॉय भी करते हैं, बहुत सारे लोग आते भी हैं, इवन डिफरेंट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस भी आते हैं। लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्यों ये लोग गर्मी में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और वो भी शदीद किस्म की गर्मी, यानी 41 डिग्री सेंटीग्रेड आज टेम्परेचर होने वाला है। चले जो भी हो, डिपार्टमेंट से हम लोग निकल आए हैं और साथ में ठंडा ठंडा ड्यू लेके मैं आपको लेके जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इवेंट में होने क्या वाला है। तो ये जो है ये कैनोपी 1 है और यहाँ पर जो है हमारी वर्दी वाइस चांसलर जो है उनकी स्पीच होनी थी। इसके अलावा जो है एक ऑर्फनेज है, मुझे उस ऑर्फनेज का नाम याद नहीं है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स, बच्चे जो वहाँ के हैं, तो वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और उन्होंने बड़ा मज़े का परफॉर्म किया था। एक दो सॉन्ग्स पे और एक पोइम थी शायद, तो उस पे उन्होंने परफॉर्म किया था। इसके अलावा जिन जिन कोलाबोरेटर्स की या यूनिवर्सिटीज़ की या इंस्टीट्यूट्स की MOU साइन होती है हमारी यूनिवर्सिटी के साथ, तो इस दिन जो है उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो है बेस्ट टीचर का अवार्ड टीचर एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर या प्रोफेसर को मिलता है। नाउ दिस इज़ द सेकंड कैनोपी और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फूड स्टॉल्स होते हैं, मेहंदी के स्टॉल्स होते हैं, पार्लर बनाया होता है एक इन्होंने, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के स्टॉल्स होते हैं। चलिए आपको मैं ले के जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से स्टॉल्स। तो सबसे पहले जो है ये ऑलिव्स का स्टॉल था और इसका नेम इन्होंने बड़ा प्यारा रखा था, यानी जैतून और ऑलिव को मिला के ऑलिव तून किया हुआ था। तो यहाँ पे ऑलिव के डिफरेंट सील्ड पैक्स थे और ऑलिव का अचार भी था। इसके अलावा जो कैंड ऑलिव्स होते हैं वो, यानी हर ऑलिव की हर एक चीज़ इनके पास अवेलेबल थी। और उसके बाद जो है सेकंड ही शॉप वो जूसेस और सोडा वगैरह की आ गई थी और यकीन करें सबसे ज़्यादा रश भी इन स्टॉल्स पे था, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि बाकी तो किसी से कुछ खाया ही नहीं जा रहा था, तो बस जूसेस और सोडा और शेक्स पे ही सारा रश लोगों का बना हुआ था। और ये हमारे बेला चाओ ब्रदर जो है बेला चाओ स्टाइल में लाइम सोडा बना रहे थे एंड इट वाज सो गुड। और इसके अलावा जो है बारबेक्यू स्टॉल्स थे, तो मैंने ख़ुद ट्राई किया था बारबेक्यू इस स्टॉल से एंड इट वाज सो गुड एंड टेस्टी। तो ये मैंने ट्राई किया था। इसके अलावा मैंने स्पैगेटीज़ यानी चाउमिन ट्राई किए थे, तो उसका कोई ऐसा ख़ास टेस्ट नहीं था, लेकिन बारबेक्यू वाज सो गुड, बड़ा ही जूसी और सॉफ्ट था। तो इस स्टॉल पे जो है फ्राइज़ बन रही थी, साथ में पोटैटो बॉल्स बन रहे थे, इसके अलावा पोटैटो स्पाइरल्स थे और यहीं से चाउमिन भी हमने लिया था, जो मैं आपसे कह रही थी कि इतना कोई ख़ास मज़े का नहीं था। और इसके अलावा जो है इनके पास मार्गरीटास भी अवेलेबल थे। और इसके बाद अगला जो ज़बरदस्त सा स्टॉल था वो शवरमाज एंड बर्गर्स का था और यहाँ पे इन्होंने ये बर्गर बनाया हुआ था और मैं इसको देख के हैरान हो रही थी कि इतना बड़ा बर्गर कोई खाएगा कैसे। खाना तो इजी है लेकिन इतना बड़ा मुंह कैसे खोलेगा कोई इससे बाइट लेने के लिए।
तो ये कुछ फूड स्टॉल्स थे, इसके अलावा और भी थे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मुझ में हिम्मत नहीं थी बाकी घूमने फिरने की और वीडियोस बनाने की। तो बस मैं यहाँ पे दूसरी साइड पे आ गई थी और यहाँ पे जो मेजॉरिटी के स्टॉल्स थे, यानी फूड स्टॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन दूसरी साइड पे जो ज़्यादातर स्टॉल्स मुझे देखने को मिले वो थे एक्सेसरीज़ के, यानी ज्वेलरी और उसमें मेकअप की चीज़ें मिल रही थी। यानी वैसे आइडिया तो अच्छा है, अगर फीमेल यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो ये वाले स्टॉल्स जो है ना ये लगाना मस्ट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल इन्हीं स्टॉल्स में से होती हैं। फ़ीमेल्स के पास जितनी ज़्यादा यानी हेयर एक्सेसरीज़ और ज्वेलरी वगैरह हो, मेकअप हो, लेकिन फिर भी वो उन्होंने परचेज़ तो करना ही होता है नया वाला। बाकी सगळं मसाला मसाला डिजिट्स تون ومصر صرف كريب هذا فزأنا خير دي زي ما دفعنا مرة استابس خونه وركي فهمت ولا هذه تدريس هذا زريب هذه بيوصلنا لنادي और इसके अलावा एक दूसरी साइड जो बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग साइड थी, तो वहाँ पे तबले और रबाब बज रहे थे और साथ में जो है लोगों को गाना गाने का मौका दिया जा रहा था। और यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा सैलून बनाया हुआ था और यहाँ पे आप फेशियल भी करवा सकते थे, मेहंदी भी लगवा सकते थे और मैनी पेडी भी आपका हो सकता था। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी यानी ये फैसिलिटी कोई भी अवेल ही नहीं करना चाह रहा था। और इसके अलावा जो है और भी ढेर स्टॉल्स थी, लेकिन मेजॉरिटी जो थी वो मेकअप कॉस्मेटिक्स की ही थी और इसके अलावा ज्वेलरी ही थी। और जो मैं आपको हेयर एक्सेसरीज़ और बैंड्स वगैरह कह रही हूँ, बस वही सारी चीज़ें थी। और हाँ, इसके अलावा एक जो थी वो बुक स्टॉल भी इन्होंने लगाया हुआ था और उनके पास जो है इंग्लिश और साथ में उर्दू के नावल्स, नए नावल्स, कुछ पुराने वाले भी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हमारे टाइम के बचपन के नावल्स थे, तो वो भी थे। लेकिन बहरहाल अच्छा स्टॉल था। और हाँ, ये जो स्टॉल्स लगी हुई है ना, तो ऐसा नहीं होता कि ये जस्ट यूनिवर्सिटी के हमारी यूनिवर्सिटी यानी अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लगाते हैं। ये किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लगा सकते हैं या बाहर से भी कोई आ सकता है। इसकी कोई फ़िक्स्ड अमाउंट होती है, एडवांस्ड पेमेंट इसकी करनी होती है और उसके बाद फिर आपको स्टॉल लगाने की परमिशन दी जाती है। जैसे ये वाली जो स्टॉल थी ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने लगाई थी। और सबसे एंड में जो है एक ये वाली स्टॉल थी और ये कपड़ों की स्टॉल थी। यहाँ पर इनके पास स्टिच्ड वैरायटी भी थी और अनस्टिच भी थी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बस मैं तो जस्ट वीडियो बना के वहाँ से निकल आई थी। मैंने कुछ देखा ही नहीं कि इनके पास किस किस्म के कपड़े थे या कौन कौन से थे। और हाँ, एक स्केचेस की शॉप भी थी और पेंटिंग्स की, जैसे ये वाली इन्होंने बड़े प्यारे प्यारे पोर्ट्रेट्स बनाए हुए थे एंड दे वर ऑल फॉर सेल। और इसके अलावा अगर आपको कुछ बनवाना हो या अपनी पिक्चर या स्केच या पोर्ट्रेट बनवाना हो तो आप इनको ऑर्डर भी दे सकते हैं। इस वक्त जो है ऑलमोस्ट स्टॉल्स का टाइम ख़त्म होने वाला था और इसके अलावा जो है म्यूज़िकल नाइट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही थी और ये उन्होंने एक दस्तखती मुहिम बनाई थी। आई डोंट नो इसका क्या मतलब था, बट इट वाज लाइक फॉर पैलेस्टीनियन पीपल। यहाँ पे जो है उनके लिए आपने दुआएं लिखनी थी, साथ में जो है लोग अपने सिग्नेचर्स कर रहे थे।
पागल पागल है दोनों बादल, बादल है भीगे खुल के भीगे आसरा। तुमसे मिला हूँ पहली दफा ही, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम दिल पे लगा। तो ये थी यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन डे की थोड़ी बहुत सेलिब्रेशंस। आई होप कि आपने इन्जॉय की होंगी। मैंने पर्सनली भी काफ़ी इन्जॉय किया। गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी बट इन्जॉय हमने किया। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगले व्लॉग तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।